आज दोनों परिवार रतिराम और बुद्धराम दादा का दोनों परिवार का यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद है और बहुत खुशी की बात है कि दोनों परिवार के लोग आज आप आए हो। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो मान सम्मान और मेरे को जो इज्जत दी है, मेरे पर जो भरोसा और विश्वास दिखाया है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से दोनों परिवार के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर इकट्ठे रहें और जो राजनीतिक जो ये संघर्ष है इसको मिल कर के लड़ें। पिछली बार जब हम इकट्ठे हुए थे, सिर्फ बुद्धराम परिवार जो दादा था उसके लोग इकट्ठे हुए थे, परिवार के इकट्ठे हुए थे, और उस समय मैंने आपको बताया भी था कि हमारे रतिराम दादा का जो परिवार है उसके लोग बाद में इकट्ठे होंगे। तो आज हमारी उनसे बात हुई, बातचीत होने के बाद में फैसला हो गया और हम सब सारा परिवार जो है वो इकट्ठा है और किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। और वैसे तो पूरा गांव ही जो है रोटी बेटी का संबंध है और एक परिवार है, लेकिन हमारा जो दो परिवार था बुद्धराम और रतिराम, इनके साथ खून का रिश्ता था, इसलिए सबसे पहले हमने दोनों परिवारों को इकट्ठा किया है। अब कितना स्ट्रॉन्ग मानते हैं खुद को अब इस चुनावी माहौल के अंदर? अब शुरुआत हो चुकी है पंचायत चुनाव की। चुनावी माहौल में हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो अपने परिवार को और दूसरी बिरादरी में और लोगों के बीच में जा कर के लोगों को इकट्ठा कर पाएँ। और हमने दो मीटिंगें कर ली है परिवार की और पूरा परिवार जो है वो इकट्ठा है। दोनों परिवारों के लगभग 400 वोट हैं। आज 800 वोट हमारे परिवार के हैं और सारा परिवार जो है वो इकट्ठा है। इसके बाद की क्या रूपरेखा रहने वाली है गाँव की, अगर बात की जाए? उसके बाद में 2-3 और जो बड़े सम्राट परिवार हैं, अच्छे परिवार हैं, सभी लोग जो हैं उनके साथ मीटिंग होगी, उनके साथ चर्चा चल रही है, उनके साथ बिल्कुल टच के अंदर हैं, उनके संपर्क में हैं। अगले 3-4 दिन में उनसे भी बात होगी। उसके बाद में फिर जो सारी बिरादरी और जो लोग हैं उनके साथ हमारी मुलाकात होगी। बहुत अच्छी बात है, दोनों परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। हम तन मन धन से पूरे परिवार प्रहलाद बेनीवाल के साथ में। आज उदीराम बेनीवाल का परिवार इकट्ठा हुआ है। उदीराम बेनीवाल का परिवार काफ़ी बड़ा है। वैसे तो ज़्यादा नाराज़गी नहीं थी सुदेश, लेकिन छोटी मोटी मनमुटाव थे वो हर परिवार में होते हैं। आज उस मनमुटाव को दूर किया गया। आज परिवार के हर पहलू पे आज परिवार इकट्ठा हुआ है। आज परिवार के बच्चों के भविष्य, शिक्षा और राजनीतिक हर चीज़ पे चर्चा हुई है और पूरा परिवार सहमत है। और परिवार की सामाजिक, बच्चों की शिक्षा, बच्चों को नशे से दूर, और उसके बाद में जो अंतिम राजनीतिक पहलू है, भी सरपंची के चुनाव नज़दीक है, तो परिवार ने, उदीराम बेनीवाल के परिवार ने ये फैसला किया है कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ेगा। तो ये अभी पूरा कारवां चल पड़ा है। पूरा परिवार आज देख रहे हो सुदेश आप, एक साथ हो गया। कम से कम 800-850 वोट हैं हमारे अकेले के परिवार के। अब बात है पूरे गांव की, तो धीरे धीरे अब पूरी 36 बिरादरी का सहयोग मिलेगा और हम हमारे मिशन में कामयाब होंगे। 7200 से ज़्यादा वोट हैं गांव के अंदर, इनमें से आपके लगभग 1000 वोट आप मानते हो, बाकी जो 6000 वोट है इसमें किस प्रकार की सेंधमारी या क्या रणनीति आपकी? देखो सुदेश, उसके अंदर अभी हमने हमारा जो पारिवारिक पड़ाव था वो पार कर लिया है। उसके बाद में जो अन्य परिवार हैं, जो काफ़ी बड़े परिवार हैं, उनमें 36 बिरादरी को ही आप शामिल कर लो। उन हर परिवारों के साथ, कुछ परिवारों के साथ हमारी बातचीत जारी है, कुछ परिवारों के साथ बातचीत करेंगे। किसी के साथ, वैसे तो पूरा गांव में हमारा भाईचारा है। किसी भी गांव में किसी भी घर के साथ, किसी भी परिवार के साथ हमारी कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा है, मनमुटाव नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई भाई हमसे राजनीतिक रूप से नाराज है तो उसकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और जल्दी भी हम हमारे इस पड़ाव के अंदर अन्य परिवारों को भी शामिल करेंगे। साथियों नमस्कार। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद जो भी चुनावी प्रत्याशी है वो मैदान में आ रहे हैं और मीडिया के सामने अपनी अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। हम प्रत्येक गांव में जाने का काम करेंगे, प्रत्येक कैंडिडेट से मिलने का काम करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस बार चुनाव मैदान में क्यों उतर रहे हैं। हालांकि मैं अब जमाल गांव के अंदर हूं। सिरसा जिला के एलनाबाद विधानसभा का सबसे बड़ा गांव जमाल है और यहां से शारदा बेनीवाल, प्रहलाद बेनीवाल के घर से प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने सरपंची का इलेक्शन लड़ा था और पूरे गांव का अच्छा समर्थन मिला था और 1200 से अधिक वोट जो है वो गांव जमाल के इन्होंने प्राप्त किए थे। अब शारदा बेनीवाल और इनका जो परिवार है वो हमारे साथ जुड़ने वाला है। दादी जी भी बैठे हैं, इनकी शारदा बेनीवाल की सिस्टर भी हमारे साथ है। इनसे पूरी जानेंगे, गांव को लेकर के चर्चा करेंगे। इस बार चुनाव मैदान के अंदर ये उतरने वाले हैं और अपनी जो बातचीत है वो मीडिया के सामने क्या कुछ रखते हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सारा परिवार मिल गए, मान खड़िया करे पीछे बहुत अच्छा समर्थन मिलो और
पहली बात भी पूरे अगर हमारे परिवार का पूरे का समर्थन हमें मिल रहा है तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मैं तो क्या नहीं, मारो परिवार एक हो गयो, सारो मारे बुद्धू पट्टी बोला है, बुद्धू पट्टी एक होगी सारी। अब गांव मारे लड़ापी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज हमारा परिवार है जो एक जगह इकट्ठा हुआ है। सब ने हमें ये विश्वास दिलाया कि हम सब आपके साथ हैं, इसलिए सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज इन लोगों को देख ये लग रहा है कि अब की बार हमारी जीत निश्चित है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गांव में नशा बहुत फैला हुआ है। हम तो इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं कि गांव का विकास हो, गांव को नशे से दूर किया जाए, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। हम एक बात और भी, आप सभी गांव को पता है भी प्रहलाद कैसा इंसान है। वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, कभी किसी के साथ न लड़ाई झगड़ा करते हैं न कोई बात। इस बात को आप मेन मुद्दा रखकर अपना वोट दीजिए कि वो जो हर समय आपके साथ खड़ा है, वो प्रहलाद ने हर फर्ज अपना तहे दिल से निभाता है। बाप होने का फ़र्ज़, पति होने का फ़र्ज़, बेटे होने का फ़र्ज़, जो व्यक्ति हर फ़र्ज़ निभा सकता है वो गांव का भी अच्छा नागरिक है, वो गांव के भी प्रति वफादार रहेगा। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पूरे गांव का हमें साथ चाहिए। धन्यवाद।